राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो कीजिएगा। तो और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड है। तो आप मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकते हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं बजरंग मार करते हुए डेक शफल कर लेती हूँ। अब मैं आपके पर्सन के लिए एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी के लिए फर्स्ट कार्ड आया है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वो अपनी एनर्जी को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। कवर अप का मीनिंग है वो इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉजिटिव थॉट्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सारी निगेटिविटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ही एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है। और मेडिटेशन वगैरह और योग वगैरह प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं वो। तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये इंट्यूशन आ रहा है मुझे कि वो अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, कि बहुत स्ट्रेस झेला है उन्होंने। हो सकता है सेपरेशन का बहुत स्ट्रेस झेला हो। थर्ड पार्टी यानी जो भी कार्मिक होते हैं उन्होंने बहुत पेन दिया होगा। तो वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले मैं खुद तो संभल जाऊँ, तब तो मैं किसी को संभालूंगी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपकी तरफ वो फर्स्ट मूव लेने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप वो लेना चाहते हैं कि मैं पहल तो करूँ। पहल वही करेंगे, आप परेशान ना हो, वो पहल करेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, वो खुद सामने से आके आपसे बात करेंगे क्योंकि वो उनकी एनर्जी आ रही है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। उन्हें समझ आ रहा है कि अब जितना बिगड़ चुके हैं मुझे ही आगे बढ़ के कोई डिसीजन लेना होगा, मैं ही कुछ करूं तभी ये रिश्ता संभलेगा। अदरवाइज उन्हें पता है कि अब आप इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं डालने वाले हो क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत एफर्ट डाले हुए हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए अभी फर्स्ट कार्ड से डिवाइन ने यही कराया था कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए दिख रहे हैं। तो वो पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर या किसी भी रिलीजन से हो तो वहाँ जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओवरऑल उनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की ओर आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी उन्हें बहुत खींच रही है अपनी ओर। मेडिटेशन वगैरह ये सब वो कर रहे हैं और हो सकता है भजन सुन रहे हो, कथाएं सुन रहे हो, किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में किसी भी तरीके से जहाँ उनका मन लग जाता होगा वो कर रहे हैं। ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी की ओर, डिवोशन की ओर वो जाते हुए दिख रहे हैं। काम के साथ साथ उन्हें पता है कि मैंने काम बहुत कर लिया ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं डिवोशन छूट गया है, तो वो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, अपने आप को हील कर रहे हैं। देखिए उनका हील होना बहुत ज़रूरी है। वो फियर से, वो एंगर की एनर्जी से, लस्ट की एनर्जी, इन सारी एनर्जी से निकल पाएंगे तब तो पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे। जब वो पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे तब तो वो डिसीजन आपके लिए ले पाएंगे। तो वो अपने एनर्जीज पे वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो कि सही भी है। एनर्जी पे वर्क करना, अगर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम में, सोलमेट जर्नी में है, तो डिवाइन मैस्कुलिन का अपनी एनर्जी पे वर्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक तो उन्हें लगता था कि जो है वही ठीक है, जो है हर चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अब उन्हें ये समझ आ रहा है कि अगर मुझे अपने रिश्ता संभालना है तो बस एक्सेप्टेंस से काम नहीं चलेगा। मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ एक्शन लेना होगा, कुछ डिसीजन लेने होंगे, तब जाके मेरा रिश्ता संभलेगा। ये बात उनको समझ आ रही है, इसलिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। वो अपने रिश्ते को जीतते हुए देखना चाहते हैं, वो अपने रिश्ते की हार नहीं चाहते। आपसे अपने रिश्ते की वो हार नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारा रिश्ता जीत जाए और ये सेपरेशन हार जाए। और इसीलिए वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं जिससे जैसा कभी आपने चाहा होगा, जैसा कभी आपने उनसे एक्सपेक्ट किया होगा, तो वो ऐसा अपने आप में चेंज ला रहे हैं ताकि फिर आप उनकी ओर से ऐसी कोई शिकायत ना आपको मिले, यानी आप उनसे कोई शिकायत ना कर सकें कि देखो कुछ ऐसा हुआ है, रिश्ते में कोई डिस्टर्बेंस उनकी ओर से ना आ सके। इसलिए वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी है कि ये भी देखते हैं कि देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कब तक वेट करते हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इंसान कब तक किसी का वेट कर सकता है, कि साल 2 साल, कितने वक्त, कितनी देर तुम मेरा वेट करोगे। आखिर कभी तो किसी और को एक्सेप्ट करोगे, कभी तो किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाओगे। ये भी कुछ उनके माइंड में थॉट चल रहे हैं, कुछ ऐसा भी वो सोच रहे हैं कि आपका कमिटमेंट वो टेस्ट कर रहे हैं कि आखिर कब तक वेट करोगे। एक निराशा भी हो सकती है ये कि जब वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, आपकी तरफ आने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली कुछ नहीं हो पाता है। तो फिर वो ही सोच रहे हैं कि आखिर आप भी कब तक वेट करोगे, किसी दिन आप भी मूव ऑन करोगे, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। लेकिन ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपको तो पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि कब तक कोई किसी का वेट करेगा। इसीलिए वो अपने आप पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ताकि उनकी एनर्जी ऐसी हो जाए जिससे आप उन्हें एक्सेप्ट कर सको। बिलीव इन इम्पॉसिबल। देखिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पर बिलीव है। उन्हें ये विश्वास है, वो उनके मन में ये थॉट आते ज़रूर हैं कि आखिर कोई इंसान कब तक वेट करेगा, कब तक आप उनका वेट करोगे, लेकिन उन्हें आप पे ट्रस्ट भी है कि आप उन ऐसे लोगों में से हो
उन यूनिक लोगों में हो जो किसी रिश्ते का जीवन भर भी इंतज़ार कर सकते हैं। ये आप पे उनको ट्रस्ट है। एक क्वेश्चन आता है, लॉजिकल माइंड उन्हें क्वेश्चन देता है कि आखिर वो कब तक वेट करेंगे, लेकिन उनका दिल क्या देता है कि मेरा पर्सन ऐसा है जो ज़िंदगी भर मेरा वेट कर सकता है, जो जन्मों तक मेरा वेट कर सकता है। उन्हें आप पे ट्रस्ट है। होल्ड योर विज़न, उन्होंने आपके साथ देखे हुए सपनों को छोड़ा नहीं है। उन्हें पता है कि जो सपने मैंने देखे थे वो मुझे पूरे करने हैं, और वो सपनों को संजोए बैठे हैं। उन्होंने गिव अप नहीं किया है, और आपसे भी कह रहे हैं कि वो सपना छोड़ो नहीं, वो सपने एक दिन ज़रूर पूरे होंगे जो आप दोनों ने साथ देखे थे। द आंसर यू नीड आर कमिंग, वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे जो सवाल करना चाहते हो, तुम मुझसे जो जानना चाहते हो, मैं सब आके तुम्हें बताऊंगी। तुमसे मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अब तक मैंने जो बोले होंगे, अब मैं तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोलने वाली हूँ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, फिर वो कह रहे हैं आपसे कि अपने सपनों पे भरोसा करो, अपने सपनों को इस तरह से मत छोड़ दो। माना कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन वो भी परिस्थितियाँ थी, मेरी भी अपनी सिचुएशंस थी, तुम्हारी भी अपनी सिचुएशंस थी, तो सिचुएशंस ने हमारे बीच ये सेपरेशन क्रिएट किया है। लेकिन सपनों को छोड़ो मत, सपने देखना मत छोड़ो, और जो देखे हैं उनको छोड़ो मत, उन्हें पूरा करने की कोशिश अंतिम सांस तक करते रहो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यही वो कह रहे हैं आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलो, और खुद को भी नेगेटिविटी से बाहर निकाल रहे हैं। वो थॉट्स जो आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिशों में रहते थे, अरे ऐसे थॉट कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, जो ब्लेमिंग वाले थॉट्स थे, जो होपलेस होने वाले थॉट्स थे, उनसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अपने रिश्ते के लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं सुनना है। वो आपके बारे में और अपने रिश्ते के बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं सुनते हैं। कोई अगर क्रिटिसाइज़ भी कर दे आपको, तो वहाँ पे वो तुरंत ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है उनकी फीलिंग, इमोशंस आर रनिंग हाई, कितनी प्यारी एनर्जी है उनकी, बहुत इमोशनल हो रहे हैं वो आपके लिए, बहुत इमोशनल। उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ गई है। जब तक वैल्यू समझ नहीं आती तब तक इतने इमोशनल होना पॉसिबल नहीं होता। ये बहुत इमोशनल इसीलिए हैं कि क्योंकि इन्हें आपकी वैल्यू समझ आई है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इन्हें अपना किसी तरीके से अपना रिश्ता संभालना ही है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ और क्या फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं वो। रेस्पेक्ट, अब उनके दिल में आपके लिए रेस्पेक्ट आया है। अभी तक वो आपको रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ आई, तो वो आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। वो उन्हें समझ आ रहा है कि आपने उनके लिए कितना सेक्रीफाइस किया, और वो आपके सेक्रीफाइस को नहीं समझे। कहीं ना कहीं वो अपने काम में, अपनी फैमिली में बिजी रहे, तो आपके सेक्रीफाइस को वो नोटिस नहीं कर पाए कि आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, कितना वेट कर रहे हो। मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपने थोड़ा वक्त, थोड़ा अटेंशन चाहा होगा, वो भी वो नहीं दे पाए, तो इसलिए उनके दिल में अब आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट है। चैरिटी, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, और आप जैसे लोग उन्हें दिख जाते होंगे ना। कोई अगर उनके लिए ज़रा सा भी कुछ अच्छा कर देता होगा ना, तो उसके लिए वो बहुत कुछ कर देते होंगे। वो इसलिए कर देते होंगे क्योंकि उसमें उन्हें आपकी याद आ जाती होगी। उन्हें ये याद आ जाती है कि मेरा पर्सन भी तो कितना अच्छा था, उसने मेरे लिए कितना किया था, मैं उससे कुछ नहीं कर पाया। अब मेरे पर्सन जैसे लोग हैं जो मेरे पर्सन की तरह संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों की मैं जितनी मदद कर सकूँ उतना अच्छा है। कुछ ऐसा वो करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आपकी याद में वो दूसरों की मदद करते हुए दिख रहे हैं। सरेंडर, ईश्वर को अपना रिश्ता सौंप दिया है। ईश्वर से कह रहे हैं कि ईश्वर, हमारे रिश्ते को तुम ही संभालोगे, तुमने हमें बनाया, तुम ही ने दूर किया, तुम ही संभालोगे, हमारे रिश्ते को संभालो। सरेंडर किया हुआ है उन्होंने अपने ईश्वर को, उन्हें पता है कि ईश्वर संभालेंगे। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, ईश्वर से कह रहे हैं। देखिए पहले कार्ड से भी डिवाइन ने मुझसे यही कहलाया, और नेक्स्ट कार्ड भी वही दे दिया, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। डिवाइन से कह रहे हैं, डिवाइन मेरे रिश्ते को संभालना है आपको, आप कैसे संभालोगे ये आप जानो, ये आप डिसीजन लोगे कि रिश्ता कौन सा कैसे संभलता है। आपने सृष्टि बनाई है, आप पल में प्रलय करते हो, तो रिश्ता संभालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानो आप कैसे संभालोगे, लेकिन हमारे रिश्ते को फिर से संभालिए, मेरे पर्सन को फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस लाइए। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ है। कहीं ना कहीं उन्हें ये बिलीव हुआ है कि आपसे उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक बर्थ में इतना प्यार नहीं हो सकता, ये उन्हें विश्वास है। और आप जो स्पिरिचुअलिटी की बातें उनसे किया करते थे, तो उन बातों पर भी उनको विश्वास है। स्पिरिचुअलिटी पे वो ट्रस्ट कर पा रहे हैं, आपसे अपने कनेक्शन पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं। न्यू क्रिएशन, रिश्ते में नई शुरुआत करने का वो प्लान कर रहे हैं कि मेरे रिश्ते में अब न्यू बिगनिंग हो। बहुत हुआ, बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया, अब नई शुरुआत हो। प्योरिटी, उन्हें आपकी प्योरिटी पे भरोसा है। उन्हें पता है कि आपने कभी उनके सिवा किसी और, जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तब से आपने किसी और की तरफ देखा तक नहीं, आपके मन में कोई और आया तक नहीं, किसी और का ख्याल भी नहीं आया। आपके लिए सिर्फ वही रहे हैं। तो आपकी प्योरिटी को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी प्योरिटी को नहीं कदर है। नॉक वो अपने बार हो सकता है टेलीपैथी से वो आपसे बातें कर रहे हों, टेलीपैथी ना समझते हों, लेकिन तब भी वो आपसे ख्यालों में आपसे बातें करते होंगे, कहते होंगे कि देखो कुछ भी अपने इमोशंस आपसे ख्यालों में मुझे वो शेयर करते हुए दिख रहे हैं।
टफ टाइम, सेपरेशन का टाइम उन्हें बहुत टफ लग रहा है, बहुत मुश्किल से वो इस टाइम को गुजार पा रहे हैं, बहुत पेन में हैं वो। डिवाइन दर्शन, और ये पेन उन्हें ईश्वर की ओर ले जा रहा है। ये पेन, इस पेन में वो ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर को उन्हें या तो ड्रीम में या इंट्यूशन में कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जिनसे जिनसे उनका, जिन बातों से, जिन थॉट से उनका ईश्वर पर ट्रस्ट बढ़ता है। डिवाइन की ओर जा रहे हैं वो, तो ये बहुत सही एनर्जी है उनकी। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन का डिवोशन के पाथ पे जाना ज़रूरी होता है, जो कि मुझे वो जाते हुए दिख रहे हैं। आपसे सेपरेशन का पेन उन्हें डिवाइन की ओर ले जा रहा है, और डिवाइन फिर सही डायरेक्शन में ले ही जाते हैं। डिवाइन फिर समझा ही देते हैं, डिवाइन डिवोशन के पाथ पे भी ले जाते हैं और यूनियन की तरफ भी ले ही आते हैं। तो आपके पर्सन बिल्कुल सही एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।